वैसे तो ट्रेडिशनल रिलीजन के खिलाफ लेटर वैदिक पीरियड से ही आवाज़ उठने लगी थी। क्षत्रिय जो थे वो ब्राह्मण से नाखुश थे कि ये लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल रख रहे हैं। वर्ण सिस्टम भी आ गया तो शूद्र वगैरह वैश्य वगैरह वो भी परेशान हो गए कि ये जो अपर वाले दो हैं उनको तो बहुत सारे राइट मिले हैं। तो कई लोगों को पुराने रिलीजन हिंदुइज्म से थोड़ा भरोसा जो है वो उठने लगा, यानी कि स्केप्टिसिज्म आने लगा और वो क्वेश्चन करने लगे कि ये जो हमारे कस्टम है, हमारे ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम है, तो क्या ये सही है या गलत है। इसमें सोसाइटी से इस वजह से कई लोग जो हैं वो सोचने लगे और सोचने पर जो है कई ऐसे महान पुरुष आए, महावीर आए, गौतम बुद्ध आए, ये सब ऐसे लोग जो है आगे आए और सोचने से क्या हुआ, नए आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप हुए और नए फेथ डेवलप हो गए। तो उस समय कई ऑल्टरनेट बिलीफ डेवलप हुए, ठीक है, यानी कि हिंदुइज्म को छोड़ करके अलग अलग जैसे चारवाक थे, आजीविका थी, फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारे बिलीफ सिस्टम डेवलप हुए। और इनमें से जो जैन एवं बुद्धिज़्म जो है उन्होंने ही लोगों के दिल को छू लिया और यहीं से जो है हेटेरोडॉक्स रिलीजियस सेक्ट का इमर्जेंस हुआ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था आपको कि जैनिज़्म कंटिन्यू करेंगे, तो इस बार जो है हम घटना चक्र के साथ हम मोहम्मद इम्तियाज़ सर की बुक जो है बिहार एक परिचय, वहाँ से भी MCQs। जैनिज़्म सेक्ट के लीडर जो थे वो थे वर्धमान महावीर। उनको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में निगंथ नाटपुट्टा कहा गया है और इनके ही अंदर जो है जैनिज़्म फला फूला है। तो पहले महावीर को महावीर की जगह निर्ग्रंथ बोलते थे, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स, मतलब कि किसी ग्रंथ से जब रिलेटेड नहीं थे, निर्ग्रंथ थे। महावीर को एक और नाम दिया गया था, वो था जिना, जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया था, यानी कि जब उनको केवल ज्ञान मिल गया था, यानी कि निर्वाण मिल गया था। तो जिना का मतलब होता है कॉन्करर। इसका मतलब कॉन्करर का मतलब हुआ अपने आप को जीतना, यानी कि अपने सोल को जीतना, निर्वाण प्राप्त कर लेना। तो महावीर जो थे वो जैनिज़्म के फाउंडर नहीं थे, वो थे 24th तीर्थंकर, यानी कि लास्ट तीर्थंकर। तो ये 24 तीर्थंकर जो हैं इनको मेकर्स ऑफ फोर्ट्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि नदी के दो किनारे हैं और दो किनारों को जोड़ने वाला जो ब्रिज बनता है, तो वो ब्रिज जो है 24 तीर्थंकर्स है। यानी कि एक ऑर्डिनरी मैन अगर निर्वाण प्राप्त करना चाहता है तो वो जो है नदी के इस पार से उस पार जा सकता है 24 तीर्थंकर के जो है मदद से। ऋषभ देव जो थे वो पहले फाउंडर थे जैनिज़्म सेक्ट के और पहले तीर्थंकर भी थे। यजुर्वेद में अगर देखें तो 3 तीर्थंकर के बारे में बताया गया है, ऋषभनाथ, अजीतनाथ और अरिस्तनेम। फिर महावीर के बारे में अगर हम बात करें तो महावीर का जन्म जो है 540 BCE में हुआ था कुंडग्राम, जो कि एक सब अर्बन एरिया है वैशाली का। वो गण संघ क्षत्रिय रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ गण संघ होता था। उनके पिता जो है उनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे, और इनकी माता जो है उनका नाम त्रिशिला था, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी। उनके भाई का नाम चेतक है, जो कि लिच्छवी का राजा है। तो महावीर जो है बचपन से ही स्पिरिचुअल थे और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ वो अट्रैक्टेड थे। तो जब 30 साल की एज हुई तो उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। घर त्यागने के बाद वो 12 साल इधर उधर घूमते रहे और घूमने के दौरान ही उन्हें मक्खाली गोशला नाम का एक व्यक्ति मिला, जिसके साथ उन्होंने 6 साल जो है वो स्पेंड किया था। इस 12 साल में उन्होंने अपने जो कपड़े हैं उनको भी त्याग दिया था। 13वें साल पे जो है एट द एज ऑफ 42
जब वो 42 ईयर्स के हो गए तो उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। फिर 468 BCE में जब वो 72 ईयर्स के एज के हो गए तो उनको जो है उन्होंने जो है समाधि ले ली, यानी कि उनकी डेथ हो गई पावापुरी में, जो कि राजगृह के पास है। तो उनको जो एनलाइटनमेंट मिला था, निर्वाण जो उनको मिला था, वो किस नदी के किनारे मिला था? तो ये था ऋजुपालिका नदी। ठीक है। तो और उनकी डेथ के बाद जो है, उनकी डेथ के बाद क्या हुआ था, जैनिज्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। एक था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर जो है वो कपड़े नहीं पहनते और श्वेतांबर जो है वो सफ़ेद कपड़े पहनते। तो दिगंबर जो है वो भद्रबाहु जो है उनके लीडर हैं और श्वेतांबर जो है वो उसके लीडर जो है स्थूलभद्र हैं। तो जब महावीर की मृत्यु हो जाती है तो भद्रबाहु जो लीडर थे जैनिज्म के, वो साउथ की तरफ चले जाते हैं, साउथ इंडिया, कर्नाटक चले जाते हैं। और जो लोग रह जाते जैनिज्म सेक्ट के, जो मोनास्ट है, जो भिक्षु हैं जैन धर्म के, वो लोग रह जाते हैं मगध में। और उनको जो है उनको लीडरशिप चाहिए था, तो लीडर बनते हैं स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र ने जो है श्वेतांबर शुरू कर दिया था, यानी सफ़ेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। और भद्रबाहु जो थे वो ओरिजिनल फॉर्म में ही थे। तो भद्रबाहु ने वहाँ जा कर के भद्रबाहु के पीछे पीछे जो है अजातशत्रु भी आ गए थे और वहाँ जा कर के उन्होंने संथारा ले लिया। संथारा मतलब कि फास्ट कर करके डेथ हो जाना। ठीक है। जिसको कि एक और शब्द बोला जाता है, वो है संलेखना। ठीक है। और या फिर समाधि मरण, ये भी कहा जाता है। तो ये भद्रबाहु ने किया और उसके साथ ही अजातशत्रु ने भी यही किया। तो जो रह गए थे नॉर्थ साइड में, स्थूलभद्र के अंदर जो जैन रह गए थे, वो उनका उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इस कारण से मगध में जो है वो काफ़ी जो है अनऑर्गेनाइज्ड हो गया था जैनिज्म, या फिर कह सकते कमज़ोर हो गया था। और साउथ में जो है जैनिज्म काफ़ी फला फूला था। तो पहला सवाल है, जैन रिलीजन के जो ओरिजिनेटर हैं, यानी कि कौन है, किसने जैन रिलीजन को शुरू किया था? तो उसका आंसर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर हैं, जिनको कि आदिनाथ भी कहा जाता है, वो ही ओरिजिनेटर थे जैन रिलीजन के। ठीक है। और महावीर स्वामी जो थे वो थे 24th तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर, जिनके वजह से जो है जैन सेक्ट जो है उसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था उनके ही दौरान। तो पहले दूसरा क्वेश्चन भी है कि पहले तीर्थंकर जैन रिलीजन के कौन थे? तो वो थे ऋषभनाथ। फिर पार्श्वनाथ के बारे में जैसे मैंने नहीं बताया, तो पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर है, यानी महावीर स्वामी के पहले वाले तीर्थंकर। पार्श्वनाथ जो है इनके बारे में क्वेश्चन क्या है कि द जैन तीर्थंकर जो कि किस जगह से एसोसिएटेड है? तो वो कहाँ से एसोसिएटेड है? तो वो एसोसिएटेड है बनारस से। ठीक है। बनारस में उनका जन्म हुआ था। फिर वेयर वॉज महावीरा स्वामी बॉर्न? तो महावीर स्वामी बॉर्न कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे कुंडग्राम में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और फिर कुंडलपुर जो है वो किसका बर्थ प्लेस है? तो ये बर्थ प्लेस जो है महावीर स्वामी का है। कुंडग्राम कुंडलपुर एक ही है। फिर महावीर जैन जो है आखिरी बार कहाँ उन्होंने सांस लिया था? वेयर डिड ही ब्रेथ हिज लास्ट? तो ब्रेथ जो है उन्होंने आखिरी बार सांस लिया था पावापुरी में, जो कि राजगृह के नज़दीक है। फिर 7th क्वेश्चन देखें तो ये है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? किस नदी के किनारे जो है महावीर स्वामी को एनलाइटनमेंट मिला था? तो ये है ऋजुपालिका। ठीक है। और विलेज क्या था? जृम्भिक। फिर
जो तीर्थंकर का शब्द है ये किससे रिलेटेड है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू या जैन? तो आंसर होगा जैन। तो ये जो यहाँ पे 24 तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं, तो पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव, दूसरा है अजीतनाथ, तीसरा है संभवनाथ, चौथा है अभिनंदनाथ, पांचवा है सुमतिनाथ, छठा है पद्मप्रभा, सातवां है सुपार्श्वनाथ, आठवां है चंद्रप्रभा, नौवां है सुविधिनाथ, 10वां है शीतलनाथ, 11वां है श्यांशनाथ, 12वां है वासुपूज्य, 13th वाले हैं विमलनाथ, 14th वाले हैं अनंतनाथ, 15th वाले हैं धर्मनाथ, 16वें जो हैं शांतिनाथ हैं, 17th वाले हैं कुंतुनाथ, 18th वाले हैं अरानाथ, 19th वाले हैं मलिनाथ, 20th वाले हैं मुनीसुव्रत, और 21 वाले हैं नमीमनाथ, और 22 वाले जो हैं अरिष्टनेमी हैं, जिनके बारे में यजुर्वेद में दिया हुआ है। फिर 23rd जो है वो है पार्श्वनाथ, और 24th जो है वो महावीर स्वामी है। ठीक है, तो हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर? तो वो है महावीर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर? तो वो कौन है? नाथ मुनि। क्योंकि सबके बारे में हमने देखा, चंद्र प्रभु के बारे में देखा, नेमी के बारे में देखा, संभवनाथ भी है, तो कौन बचे? नाथ मुनि नहीं थे। प्रभास गिरी, ये पिलग्रिम स्पॉट किसका है? तो प्रभास गिरी जो है कौशाम्बी में है, यूपी में, और इसमें 6th जैन तीर्थंकर जो थे पद्मप्रभा, उनसे रिलेटेड है ये, और ये है जैन के लिए। ठीक है, 12th वाला है इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट? तो कंप्लीट इंटेलेक्ट जो है उसको हम कैवल्य कहते हैं, कैवल्य। ठीक है, और ये जो है महावीर को मिला था कैवल्य, कंप्लीट नॉलेज मिला था। कहाँ मिला था? साल वृक्ष के नीचे मिला था। साल वृक्ष के नीचे कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस गांव में? जृंभिक गांव में मिला था। ठीक है, जिसको क्या हम कहते हैं? केवलीन भी कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है। आदिनाथ जो है वो उनके कॉग्निशंस जो थे वो बुल थे। मल्लीनाथ जो थे उसके कॉग्निशंस जो है वो वाटर जार है। पार्श्वनाथ के स्नेक है, और संभवनाथ के जो है वो हॉर्स है। फिर 14th वाला देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज। ये जो राइट फेथ है, राइट एक्शन और राइट नॉलेज है, ये क्या है? ये त्रिरत्ना है जैनिज्म का। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स जो है इस क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ, किसका ग्लोरी क्राउन करता है? तो ये जैनिज्म है। ठीक है, फिर करेक्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय, तो आंसर जो होगा यहाँ पे जैनिज्म होगा। ठीक है, फिर श्यादवाद, श्यादवाद जो है ये किसका डॉक्ट्रिन है? ये तो जैनिज्म का डॉक्ट्रिन है। ठीक है, अब हम आते हैं तो श्यादवाद यहाँ पे भी नीचे भी दिया है। श्यादवाद किससे रिलेटेड है? तो ये जैन से रिलेटेड है। फिर अनेकतावाद देखें तो अनेकतावाद जो है कोर थ्योरी है फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अनेकतावाद जो है वो किसका कोर थ्योरी ऑफ फिलॉसफी है? तो वो है जैनिज्म का। ठीक है, जिसको कि शब्दभंगी थ्योरी भी कहते हैं। फिर 19th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, स्थानकवासी जो है वो सेक्ट बिलोंग किससे करता है? तो स्थानकवासी जो है वो श्वेतांबर जैनिज्म से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, तो क्रिएट और मेंटेन कौन करता है? यूनिवर्सल लॉ करता है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कंसेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड? तो वो कौन है? जैनिज्म।
ठीक है। फिर बेसिक पॉइंट जैनिज़्म का क्या है? बेसिक पॉइंट जो है जैनिज़्म का जो कोर थ्योरी में है वो अहिंसा है, नॉन वायलेंस, ठीक है। तो अब देखेंगे जब भी जैन को, तो जैन जो है मुंह में भी जो है मास्क लगा के घूमते हैं और वो लोग और कोई किसी काम में नहीं रहते, वो लोग मर्चेंट रहते हैं, तो उनको जो है मर्चेंट में आसानी होती है, किसी को मारना पीटना नहीं होता, वायलेंस से वो दूर रहते हैं। फिर यपनिया वॉज दी सेक्ट ऑफ, तो यपनिया जो है वो जैनिज़्म का ही सेक्ट है, जो कि यपनिया जो है वो दिगंबर से ओरिजिनेट हुआ है। वो लोग बिलीव करते थे दिगंबर में, ठीक है। और श्वेतांबर के भी ओपिनियंस वो लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो लोग न्यूड इमेज जो है तीर्थंकर के, उनका ही पूजा करते हैं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन, तो सबसे अर्लीस्ट होली बुक जो है वो है 14 पूर्वाज, ठीक है। जैन स्क्रिप्चर में अगर हम देखें तो 14 पूर्वाज जो है वो है अर्लीस्ट जैन स्क्रिप्चर। अब देखें इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड, तो अर्लीस्ट जैन लिटरेचर जो कंपाइल हुआ था वो हुआ था अर्ध मगधी में, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ ये है कि ये पाली प्रकृत में नहीं हुआ था, ये अर्ध मगधी में हुआ था। वही बुद्धिज़्म का क्या था, प्रकृत, ये मौर्यन डायनेस्टी का प्रकृत में था, बिहार में। किस स्क्रिप्ट में था? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ जो है वो पार्श्वनाथ पर्वत है जो कि झारखंड में है, गिरिडीह में, उसको समेत शिखर भी कहते हैं, तो आंसर यहाँ पर होगा समेत शिखर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर, तो अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है? थेरी गाथा, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वेतांबर, तो श्वेतांबर के फाउंडर जैसे कि पहले बताया, तो वो फाउंडर जो है वो है स्थूलभद्र। और फर्स्ट डिसाइपल जो है लॉर्ड महावीर के कौन थे? तो वो थे जमाली, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी पीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया भी है। फिर हु वॉज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर, ये यूपीपीसीएस में ऐसे पूछा गया था, तो वो है जमाली। श्वेतांबर अगम वॉज फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल ऑफ, तो वो था पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में क्या था? पहला जैन काउंसिल भी हुआ था और वहीं पे एडिशन हुआ है, ठीक है, जैन काउंसिल में श्वेतांबर अगम का। फिर वर्धमान, अब CTFA से 32 नंबर का, वर्धमान महावीर जो है, महावीर मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक, तो डॉटर थी? डॉटर तो नहीं थी, वो तो क्या थी? सिस्टर थी, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, तो हमारे पास क्या दो ऑप्शन बचे हैं? B और C। तो B और C में देखिए ओनली 2 और 2 and 3 दिया है, तो 2 तो करेक्ट हो जाएगा, तो 3 नंबर हम देखते हैं। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर जो है वो बिलोंग करते थे बनारस से, तो हमने पहले क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पर हाँ बनारस में उनका जन्म हुआ था, 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तो वो सही है। तो आंसर हो गया 2 and 3। फिर भी सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। गौतमा बुद्ध मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोलियान डायनेस्टी, अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता होगा तो भी आप इसको सही कर सकते हो, यह आया था IAS प्री 2003 में। सो विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है? जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र, तो ये गलत है, भद्रबाहु थे इसके लीडरशिप। फिर B है द जैन हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर, तो ये गलत है, ये स्थूलभद्र के अंदर थे जिनको श्वेतांबर कहा जाता था। जैनिज्म एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग खारेवाल इन द 1st century, तो ये सही है, बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट बोला कि करेक्ट बताइए, तो आंसर C होगा, D को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी D वाला हम देख लेते हैं। इन द इनिशियल स्टेट ऑफ जैनिज्म द जैनास वर्शिप्ड इमेज अनलाइक बुद्धिस्ट, तो ये गलत है, तो ये 2004 में IAS में पूछा गया था, ठीक है।
34th का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रीन। ठीक है, तो पहला है द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पिनेंस। तो ये तो सही है, हमने पहले देखा है कि जो आपका कर्मा जो है वो आपका हर एक एक्शन, हर एक लॉ, हर एक थॉट, वर्ड, डीड, सब कुछ जो है कर्मा उसी पे डिपेंडेंट होता है। फिर सेकंड है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल। तो जैन के अकॉर्डिंग जो है ना, छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट ही क्यों ना उसमें भी सोल होता है। और थर्ड जो है ना, कर्मा इज़ द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। तो ये भी है। तो 1 2 3 ये तीनों सही है। ये IAS प्री में 2013 में पूछा गया था। फिर समाधि मरण जिसको कि हम क्या कहते हैं, सल्लेखना या फिर संथारा या संन्यासन मरण। तो ये जो है ये रिलेटेड है जैन फिलॉसफी से। अब 36 नंबर देखते हैं, CTFS है। द इक्ष्वाकु रूलर जो है सदर्न इंडिया के वर एंटागनिस्ट टुवर्ड्स बुद्धिज्म। तो एंटागनिस्ट थे? नहीं। तो क्या थे? इक्ष्वाकु ऑफ द सदर्न इंडिया फॉलोड अ वैदिक रिलीजन बट ऑल्सो सपोर्टेड द बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है, बंगाल emerged as the prominent nucleus of Buddhism during the Pal dynasty. It was due to the support of Pal reign behind the Buddhists. ठीक है, सेकेंड है द Pala rulers of Eastern India were patrons of Buddhism. तो यस दे वर द patrons of Buddhism। तो बी जो है सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। फिर आजीविका सेक्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। गौशाला के साथ जो वो 6 साल घूम रहे थे महावीर, तो जो गौशाला थे वो आजीविका सेक्ट से बिलोंग करते। तो मखाली गौशाला जो है इसका सही आंसर होगा। 39 BPSC में पूछा गया, UPSC PCS में भी पूछा गया, UP PCS में भी। 38 who among these rendered that fate assign everything human is incapable। तो ये किसने बोला था? आजीविका ने बोला था कि आप कुछ भी कर लो, जो होना है तो वो तो हो के रहेगा। तो फेट असाइन एवरीथिंग, ह्यूमन जो है वो केपेबल नहीं है कि अपना जो है भाग्य बदल सकता है, ये आजीविका कहते थे। द सेक्ट विच बिलीव्ड इन अबिडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी, तो वो कौन थे? आजीविका। फिर मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ठीक है, तो पहला जो है वो लिस्ट 1 जो है लाकुलिशा जो है, लिस्ट 2 में पशुपत है। ठीक है, डॉक्ट्रिन पशुपत है इनका। फिर क्या है? नागार्जुन का है शून्यवदा। फिर भद्रबाहु वो है जैन। गौशाला आजीविका। ठीक है, फिर हु यूज द केव ऑफ बाराबर एज देयर शेल्टर हाउस। तो 40th BPSC प्री 1995 में पूछा गया था। तो आंसर होगा आजीविका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बराबर हिल केव। तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है देर आर इन ऑल 4 केव ऑन द बराबर हिल। तो ये सही है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स। तो ये भी सही है। These inscriptions inform us about the dedication of these caves to the आजीविकास। तो ये भी सही है। और डी नंबर जो है these inscriptions date back to 6th century BC। तो ये जो है गलत है। ठीक है, फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज द जैनास इन उत्तर प्रदेश इज कहाँ है? कौशाम्बी में। मैंने पहले भी बताया था कौशाम्बी के बारे में। ठीक है, कौशाम्बी है। कौशाम्बी में क्या था? प्रभास गिरी पिलग्रिमेज था। ठीक है, 6th जैन तीर्थंकर जो थे पद्म प्रभा, वो इस प्रभास गिरी से रिलेटेड थे। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? तो स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवणबेलगोला वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। तो पहला जो है वो पहला नंबर ही गलत है, ए वाला गलत होगा, क्योंकि जो
वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो फर्स्ट तीर्थंकर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बी नंबर, इंडियाज़ लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो हाँ, अगर आप लोग राज्यसभा टीवी देखते होंगे तो उसमें हमेशा ही दिखाता है कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री अरुणाचल प्रदेश, तवांग मोनास्ट्री, ठीक है। फिर सी नंबर जो है, खजुराहो टेम्पल जो है वो किसने बनाया था? तो चंडेला किंग ने बनाया था। फिर दी होसलेश्वर टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है किसको? वो शिवा को डेडिकेटेड है, शिव जी को डेडिकेटेड है। फिर हु बिल्ड गोमतेश्वर स्टैचू? तो गोमतेश्वर स्टैचू जो है ना वो गंगा डायनेस्टी में बनाया गया था। और बनाया किसने था? वो बनाया था चामुंड्रया ने, ठीक है। फिर 46, महामस्तक अभिषेक जो है एक ग्रेट रिलीजियस इवेंट है, वो एसोसिएटेड किससे है? तो जैसे कि शुरू में बताया था, वो बाहुबली से एसोसिएटेड है। तो ये हो गया हमारा घटना चक्र। अब हम जैन धर्म जो है, अब हम इससे देखते हैं बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद सर की बुक जो है। तो पहला सवाल जो है कि जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। फिर महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो ये हमारा वैशाली में है। फिर महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो वो गण संघ से बिलोंग करते थे, तो वज्जी संघ से था। फिर फोर्थ जो है, महावीर स्वामी के माता त्रिशिला राजकुमारी कहाँ की थी? तो वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। और महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने, उनका जो है अंतिम उपदेश पावापुरी में हुआ था और उन्होंने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए थे। फिर महावीर की मृत्यु जो है यानी निर्वाण जो है वो कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। फिर प्रथम जैन संगीति जो है, फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था पाटलिपुत्र में। और सेकेंड वाला कहाँ हुआ था? सेकेंड वाला काउंसिल हुआ था वल्लभी में, जो कि गुजरात में। फिर 8th नंबर है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। फिर प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो है स्थूलभद्र ने की थी। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। फिर प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। तो क्या थे? जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्राणायाम हुआ था। और जैन धर्म के 2 भाग जैसे है श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। फिर 11th है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर जो है वसुपूज्य, उनकी जन्मस्थली क्या है और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो जन्मस्थली जो है वो है चंपा, ठीक है। और वो कहाँ बिलोंग करते हैं? वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आगे पढ़िए। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म, जो एकदम इन डेप्थ होगा। थैंक यू।